दोस्तों हम सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं जहां पर हमें मालूम ही नहीं चलता कि हमारे आसपास में चल क्या रहा है। ज़्यादातर लोग आजकल ईयरफोन वगैरह लगा लेते हैं और घर में भी यही सेम चीज़ होती है कि घर में कोई चिल्ला रहा होता है, बुला रहा होता है, नहीं सुनना। भाई ईयरफोन लगा रखा कहाँ से सुनाई देगा। और कई सारी इमरजेंसी सिचुएशन भी हो जाती है जहाँ पर आपको तुरंत स्केप करना होता है अपने घर से, लेकिन आप मगन हो उस ईयरफोन में, उस म्यूज़िक में। तो जिसकी वजह से एंड्रॉयड के अंदर एक फ़ीचर डाला गया है जो कि इंटेंस सिचुएशन में जहाँ पर कोई आपको आवाज़ लगा रहा है, इमरजेंसी हो चुकी है, वहाँ पर आपको आपका फ़ोन ही मदद करेगा। यहाँ पर होगा क्या कि आपके माइक्रोफोन को यूज़ किया जाएगा जहाँ पर वो कई तरीके की आवाज़ें सुन सकता है। मान लो कहीं पर आग वगैरह लग चुकी है, वहाँ पर स्मोक अलार्म ऑन हो चुका है, वो बीप बीप करने लग जाता है, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। या फिर कोई बच्चा रो रहा है, आपके घर में बच्चा है और आपको उसका नहीं पता कि अगला रो रहा है, तो उसके लिए भी ये आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। या फिर पानी चलता हुआ छोड़ दिया है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन भेज देगा। आपका कोई गेट खड़खड़ा रहा है और आपको मालूम नहीं है, उसके लिए भी ये नोटिफिकेशन भेजेगा। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के साथ साथ एक रिंगटोन भी बज सकती है, वाइब्रेशन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके की सेटिंग कर रखी है। हालांकि कई लोगों का यहाँ पर प्राइवेसी को लेकर कंसर्न होगा कि यार ये तो प्राइवेसी से छेड़खानी हो सकती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली ही ऑन होगा, इसको आपको ही ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पर बैटरी ड्रेनेज का भी इशू बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कहा है कि ये खुद ब खुद ऑन नहीं होगा, आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाकर खुद ही ऑन करना पड़ेगा। और कईयों के फ़ोन में ऐसा भी हो सकता है कि उनको प्ले स्टोर से जाकर लाइव ट्रांसक्राइब या फिर साउंड नोटिफिकेशन जैसी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना पड़े इस फीचर के लिए। और यहीं पर गूगल की एक और अपडेट आई है जहां पर आप गूगल असिस्ट को, जो कि आपके एंड्रॉयड के अंदर मौजूद होता है, उसको आप दूसरी एप्लीकेशन के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कई सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में अब ये सपोर्ट करने लग गया है। मान लो आपको गूगल असिस्ट से किसी और एप्लीकेशन को खुलवा के उसके अंदर कुछ काम करवाना हो, तो यहाँ पर आप गूगल असिस्ट को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि ऐसा ऐसा उस एप्लीकेशन में जाके करो, तो ये वो कर देगा, जो कि आईफोन में भी देखने को मिल जाता है जब सीरी वगैरह को यूज़ किया जाता है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को याद होगा जब प्रोसेसर्स की बात की जाती थी, खासतौर पे डेस्कटॉप की, तो वहां पर AMD को तो कंसीडर ही नहीं करते थे। लोग कहते थे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस पे तो रोटियां सेकी जा सकती है। और इंटेल का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से AMD की जो राइजन सीरीज़ ने कर रखा है ना, वो शायद AMD की किसी सीरीज़ ने नहीं किया था, वो है इंटेल का सुपड़ा साफ। यहाँ पर AMD ने अपनी राइजन 5000 सीरीज़ भी अनवील कर दी है, जो कि नवंबर 5 को मार्केट में आ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने Zen 3 आर्किटेक्चर को यूज किया है, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और इनकी इस नई सीरीज के प्रोसेसर्स के अंदर आपको 6 कोर से लेकर 12 कोर तक का प्रोसेसर मिल जाएगा और उसमें डबल हो जाते हैं थ्रेड, जो कि आपको मालूम ही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर Zen 4 के आर्किटेक्चर का डिज़ाइन भी शुरू हो चुका है, जो कि 5 नैनोमीटर पे काम करेगा। मतलब क्या ही कर रहे हैं ये। मतलब अभी इंटेल ने अपना 10 नैनोमीटर का डेस्कटॉप प्रोसेसर अनवील तक नहीं किया और ये सीधा 5 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इंटेल को कुछ ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आ रहा कि ये क्या करें और क्या ना करें। और कहा जा रहा है कि शायद 2022 या 2023 तक इनका 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर आ पाएगा मार्केट में। हालांकि जब AMD ने अपनी Zen 3 आर्किटेक्चर को अनवील किया था, तो उसके अगले ही दिन इंटेल ने कहा था कि हमारा भी 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नेक्स्ट जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर आने वाले हैं, जो कि किस नैनोमीटर के ऊपर होंगे वो अभी तक बात भी नहीं की है। मैंने दरअसल इनकी वेबसाइट चेक करी थी, जहां पर प्रोसेसरों का पहले जो दिखाया करते थे कि ये इतने नैनोमीटर पे बेस है, ये उतने नैनोमीटर पे, अब तो वो दिखाते ही नहीं है। मतलब अब ये अच्छी चीज़ें हैं, इनमें बुरी चीज़ें दिखाते ही नहीं खैर अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये तो हालात हैं जहाँ पर इनका नेक्स्ट जनरेशन 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगी। किस नैनोमीटर पे काम करेगी कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ पर Zen 3 की बात की जाए तो इनका कहना है कि ये 26% फास्टर है अपने Zen 2 आर्किटेक्चर से, अगर बात की जाए पर वॉट परफॉर्मेंस की। और इसी के साथ साथ जो इनकी बात की जाती थी कि सिंगल कोर में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पर इनका सिंगल कोर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि ये पहला प्रोसेसर है ऐसा
इनकी इसी सीरीज़ का, जिसने 600 से ज़्यादा स्कोर गेन किया है इसी बेंचमार्क में, अभी तक किसी ने भी नहीं किया। अगर आप इंटेल की भी बात उठा लो तो उनका भी 500 550 के आसपास ही रहा था। और इसी के साथ साथ AMD की बिग नेवी जो कि GPU की सीरीज़ है वो इसी 28 अक्टूबर को अनवील कर दी जाएगी। हालांकि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो 3000 सीरीज़ को कंपटीशन दे, जहां पर एनवीडिया राज कर रहा है GPU की मार्केट के अंदर। और 3000 सीरीज़ ने जो बेंचमार्क सेट किया है वो शायद बहुत मुश्किल होगा AMD के लिए। हालांकि AMD के जो GPU होते हैं वो बजट गेमिंग के लिए होते हैं, तो शायद ये बजट गेमिंग की तरफ ही चले जाएंगे अपने उन GPU को लेकर। तो ये सारी बातें तो 28 अक्टूबर को ही पता लगेगी इनकी बिग नेवी सीरीज़ की। तो फिलहाल के लिए Zen 3 ने तो धुआं उठा दिया है इंटेल का। दोस्तों आजकल बहुत सारी इमेज वगैरह खींची जाती है अपने मोबाइल से ही, जहाँ पर हर बार परफेक्ट इमेज खींची जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसी भी खिंच जाए उसको हम इम्प्रूव कर ही लेते हैं जब बात आती है फोटोशॉप की, क्योंकि उसके अंदर कई सारे टूल मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इतने ज़्यादा टूल अभी मौजूद नहीं है। लेकिन 2021 के एडिशन में कहा जा रहा है कि बहुत सारे AI पावर्ड टूल मौजूद होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर हेल्प आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, जो कि आपकी इमेज को खुद इंप्रूव कर देगी। आपको ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि खुद हम मैन्युअली करते हैं बैठ के, वो ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ AI ही कर दिया करेगा। यहाँ पर जैसे कि स्काई रिप्लेसमेंट टूल आएगा, गाइडेड इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे कि अगर इस इमेज को इस तरीके से कर दे AI तो आपको कैसा लगेगा। तो मतलब कई सारी चीज़ें होंगी जो कि खुद ब खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगी इस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। दोस्तों ये जो सोलर पैनल होते हैं ये बैटरी वगैरह चार्ज कर लेते हैं, इससे मतलब बैटरी वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और यहीं पर इनको अब कारों के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि Hyundai Sonata हाइब्रिड, उसके रूफ के ऊपर कई सारे सोलर सेल लगाए गए हैं ताकि वो कुछ हद तक तो बैटरी चार्ज कर लेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है तो यहाँ पर मदद मिलेगी इसको और थोड़ा सा आगे चलने में। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है ट्रक की तो यहाँ पर ट्रेलर भी जुड़े होते हैं ट्रक से, और उन ट्रेलर के ऊपर अगर इस तरीके के सोलर सेल लगा दिए जाएं तो कितनी ज़्यादा रेंज मिल सकती है इन इलेक्ट्रिक ट्रक्स को। तो यहाँ पर स्कैनिया इसी तरीके की टेस्टिंग कर रहा है, जहाँ पर उन्होंने ट्रेलर पे ही सीधा सोलर सेल लगा दिए हैं, वो भी बहुत सारे, जिससे कि वो देखना चाहते हैं कि कितनी रेंज मिल सकती है सिर्फ सूरज की रोशनी से ही इन इलेक्ट्रिक ट्रक्स को। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। हालांकि अपडेट्स और भी थी, लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इसको यहीं ख़त्म करते हैं और अगले दिन बताएंगे आपको क्या चीज़ें नई हो चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।